रक्षाबंधन का असली मतलब तो यह है जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। रक्षाबंधन का असली मतलब तो यह है जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। रक्षाबंधन का असली मतलब तो यह है जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति। श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद 19:30 में कहा गया है, व्रत से दीक्षा मिलती है, दीक्षा के समय दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से सत्य रूप परमेश्वर की प्राप्ति होती है। व्रत वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। असंभव कार्यों को संभव होते देखकर उसकी निष्ठा बढ़ती है। ज्यों-ज्यों उसकी निष्ठा की वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों वह त्याग की भूमिका में पदार्पण करता है। त्याग द्वारा शक्तियों का विकास होकर उसकी श्रद्धा में वृद्धि होती है। श्रद्धा की दृढ़ता से सत्य का मार्ग खुल जाता है। इसलिए हमारे धर्म में व्रतों, त्योहार और पर्वों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रावणी वेद का त्योहार है। प्राचीन काल में ऋषिमुनि इस दिन से वेद पारायण आरंभ करते थे, जिसको उपाकर्म कहा जाता था। वैसे तो वेद का पाठ करना द्विज मात्र का नित्य का कर्तव्य है, परंतु वर्षा ऋतु में उसके लिए विशेष रूप से प्रबंध किया जाता था। इन धार्मिक आयोजनों को आरंभ करने का समय श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को चुना गया। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। उस समय लोग वेद पाठ के संकल्प किया करते थे, वेद मंत्रों को कंठाग्र करने की प्रतिज्ञा लेते थे। इन प्रतिज्ञाओं, संकल्पों और पारायण करने के आधार पर ही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम पड़ा। आज दुर्भाग्यवश हम इस परंपरा को लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए वेद जैसे बृहद ज्ञान के भंडार से हम वंचित हो रहे हैं। वेद प्रचार का संकल्प इसी अवसर पर लिया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। यह रक्षा सूत्र है। इनको ब्राह्मण वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करते थे। तप और त्याग की शक्ति का मिलन वेद मंत्रों की शक्ति के साथ होने से सोने पर सुहागे का काम करता है। उस समय ब्राह्मण राष्ट्र के नेता होते थे। जनता को सन्मार्ग पर लगाना उनका कर्तव्य था। आसुरी विचारों से रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इस दिन वह भी अपने पुराने संकल्प को स्मरण करते हैं कि द्विजातियों को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें क्या करना है। यदि एक वर्ष में उनके कार्य में कोई शिथिलता आ गई हो तो पुनः जागरूकता आ जाती थी, परंतु खेद का विषय है कि आजकल हमने इस पवित्र त्योहार को केवल अपने धनोपार्जन का साधन बना दिया है और अपने यजमान को सूत्र बांधकर एक दो उल्टे सीधे मंत्र पढ़कर पैसा ऐंठने का प्रयत्न करते हैं। जिस देश के पथप्रदर्शक अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, उनका पतन की ओर जाना अवश्यंभावी है। चूंकि ब्राह्मणों का काम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और उनका उपदेश करना होता था और वह स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह के लिए कोई कारोबार नहीं करते थे, इसलिए शिष्यगण उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन, वस्त्र आदि के रूप में दक्षिणा दिया करते थे, जो आज तक प्रचलित है। व्रत धारण करते समय शिष्य गुरु को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट करते थे। आज दोनों ओर से शिथिलता आ गई है। इस शिथिलता का दृढ़ता में परिवर्तन करने के लिए ही यह त्योहार मनाया जाता है। डॉ प्रणव पंड्या, गायत्री तीर्थ, हरिद्वार। यह है सावन महीने का महत्व इसलिए माना गया है। शिव को आत्मिक ऊर्जा प्रवचन। यह है सावन महीने का महत्व इसलिए माना गया है। शिव को आत्मिक ऊर्जा। श्रावण हिंदू कैलेंडर का पंचम माह है, जिसे वर्ष के सर्वाधिक पवित्र मास में शुमार किया जाता है। वर्षा ऋतु का यह महीना तामसी शक्ति का दमन कर सतोगुण से ऐश्वर्य प्राप्ति की बेला है, जिसे भारत में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है।
यह महीना सूरत की ऊर्जा यानी आत्मिक शक्ति के विस्तार के बोध व खुद में बैठे खुदा को जानने का काल है। हिंदू दर्शन में शिव को आत्मिक ऊर्जा माना गया है, अतएव आध्यात्मिक मान्यताएं इस महीने को शिव आराधना को समर्पित करती हैं। 125 साल बाद सावन सोमवार पर दुर्लभ संयोग, जरूर पढ़े यह मंत्र अंश होकर भी है स्वयं प्रभु तुल्य। कुछ आध्यात्मिक अवधारणाएं शिव, शंकर और शंभु को एक नहीं वरण ऊर्जा के 3 भिन्न भिन्न सोपान के रूप में देखती हैं। भारतीय दर्शन सूरत अर्थात आत्मा को बड़ी शक्ति के रूप में देखता है, जो प्रभु का अंश होकर स्वयं प्रभु तुल्य है। स्वयं का बोध न हो पाने से आत्मा अपने आप को असहाय और निर्बल समझने की निरंतर भूल करती रहती है। जिस प्रकार एक बधिर व्यक्ति बोलने की क्षमताओं के बाद भी स्वयं को मूक समझता है। सावन में जाने यह एक खास बात, हर मनोकामना होगी पूरी, मन पर काबू पाना है जरूरी। श्रावण, श्रवण का एक शाब्दिक अर्थ सुनना भी है। आत्मा शब्द स्वरूप है, लिहाजा अपने अंतर्मन में उमड़ घुमड़ रहे शब्दों का श्रवण का प्रयास अपने आप को जानने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसलिए श्रावण का महीना अपने अंतर्मन के नाद की शबनमी बूंदों में भींगने भिंगाने का काल कहा गया है। आत्म जागरण के लिए मन पर काबू पाना जरूरी है। सोमवार को मन के मालिक चंद्रमा का दिन है, इसीलिए श्रावण माह में सोमवार के दिन उपासना को बेहद प्रभावी और कारगर माना जाता है। सावन में इस मंदिर से ब्रह्मांड की सत्ता चलाते हैं भगवान शिव। श्रावण मास में होंगे 4 सोमवार। आध्यात्मिक मान्यताएं मन के स्वामी चंद्रमा को आत्मिक शक्ति शिव के शीर्ष पर विराज कर संदेश देती है कि यदि स्वयं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया जाए तो मनुष्य निर्बलता से उठकर सबलता के आकाश में पंख पसार सकता है। कर्मकांडीय पद्धति तो स्वयं के बोध का प्रतीक मात्र है। इस बार के श्रावण मास में 4 सोमवार होंगे। 22 जुलाई को सावन का प्रथम सोमवार है, 29 जुलाई को द्वितीय, 5 अगस्त को तृतीय और 12 अगस्त को श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है। सच्चा प्रेम क्या होता है, इस तरह बताया महात्मा बुद्ध ने। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों समेत परिव्रजा पर जा रहे थे। रास्ते में एक शिष्य ने पूछा, हम लोगों के साथ सदा सद्भाव भरा व्यवहार करते हैं पर बदले में हमें उपेक्षा की मिलती है भंते, इसका क्या कारण है? तथागत ने कुछ उत्तर न दिया। यात्रा आगे बढ़ती रही। मध्याह्न हो गया और प्यास लगी। एक कुआं मिला, उस पर डोल भी पड़ा था और रस्सी भी। पानी खींचा गया, भरा हुआ डोल ऊपर तक आते आते खाली हो गया। श्रम निरर्थक जाने पर खींचने वाले को दुहक हुआ। संयोगवश वह प्रश्नकर्ता ही पानी भी खींच रहा था। उसे यहां भी असफलताजन्य खिन्नता कष्ट दे रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा, तात इस डोल में छेद है। सो कुआं, रस्सी, श्रम आदि सब साधन होने पर भी पानी छेदों में होकर बह जाता है और तृप्ति लाभ से वंचित होना पड़ता है। प्रतिफल की इच्छा के छेदों के रहते मनुष्य की सेवा साधना और प्रेम प्रवृत्ति भी संतोषदायक परिणाम उत्पन्न नहीं करती। इन 6 कारणों से बुद्ध पूर्णिमा का हिंदू और बौद्ध धर्म में है खास महत्व देखा यही जाता है कि सेवा सहायता या स्नेह सद्भाव का प्रयोक्ता आरंभ में ही अपने उस अनुदान के लंबे चौड़े प्रतिफल का स्वप्न देखता है और उसकी उतनी पूर्ति नहीं हो पाती तो खिन्नता और खीज से भरी निराशा व्यक्त करता है। आशा के अनुरूप दूसरों की प्रशंसा या प्रतिदान मिलने की आकांक्षा लेकर उदारता या आत्मीयता बरती जाए तो उसे छेद वाले डोल की तरह ही समझना चाहिए, जिसका अभीष्ट परिणाम मिल सकना कठिन है। व्यवहार और प्रेम के अंतर को समझ लेना आवश्यक है। व्यवहार प्रतिदान के ऊपर अवलंबित रहता है। उसे
व्यवसाय या आदान प्रदान कहते हैं। संसार के सभी कारोबार इसी आधार पर चलते हैं। मजदूर काम करता है, मालिक उसका पारिश्रमिक चुकाता है। आज घर आने पर मित्र को चाय पिलाई, कल उसके घर जाने पर हम चाय की अपेक्षा कर सकते हैं। यह व्यवसाय है। मधुर व्यवहार भी प्रतिफल पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की मधुरता या घनिष्ठता को प्रेम नहीं कहा जा सकता, जिसमें परिणाम प्रतिदान की अपेक्षा की गई हो। वस्तुओं की तरह व्यवहार का भी आदान प्रदान होता है। व्यवसाय में लाभ और हानि के लिए तैयार रहना पड़ता है। अपनी सद्भावना को उतनी ही सद्भावना के रूप में प्रत्युत्तर मिला तो जमा खर्च बराबर, ज्यादा मिला तो नफा, कम मिला तो घाटा। यह तो धंधे में चलता ही रहता है। इसमें खिन्न होने या शिकायत करने की क्या आवश्यकता। प्रेम इससे ऊंची चीज है। वह न किसी पर एहसान करने के लिए किया जाता है और न प्रतिदान के लिए। प्रेम इस धरती का अमृत है और मनुष्य का प्राण। यह जितना ही विकसित होगा उतनी ही सुख शांति की संभावना साकार होगी।